सर, शुभांगी मेरी जिंदगी है और ये लड़ाई जीतना मेरे लिए बहुत जरूरी है सर। मैं अपना पूरा फोकस, पूरा ध्यान इस केस पे लगाना चाहती हूँ। बस इस समय आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए मुझे। हाँ, क्या कह रही थी तुम? इस समय मुझे आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए सर। हाँ हाँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? कुछ दिन की छुट्टी चाहिए सर। मैं जानती हूँ ये लड़के मेरी जिम्मेदारी है और मैं उनका नुकसान नहीं होने दूंगी। बहुत अच्छा कोच ढूंढ के रखा है मैंने उनके लिए, मुझसे भी अच्छा। तुमसे भी अच्छा? बुलंदगंज में? जी। कौन है वो? रॉय! सर। अरे वाह, अरे बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। ऐसा लगता है कल की बात थी जब तुम स्कूल में पढ़ा करते थे। बस अब वो यूनिफॉर्म नहीं है, बाकी वही है। नहीं, मैं सचमुच कह रहा हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर। तुमने स्कूल का नाम काफी रोशन किया है। सर, मैं जो कुछ भी हूँ उसकी बुनियाद इसी स्कूल में रखी गई है। बस आप बड़ों का आशीर्वाद। हाँ सर, आपके जैसे बड़ों का आशीर्वाद बच्चों तक पहुंचे, यही कोशिश है मेरी। चलिए, मिश्रा जी से तो मैंने बहुत कुछ सुना है इन बच्चों के बारे में, लेकिन अब मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। हाँ, मैं बुलवाता हूँ। बच्चों, बच्चों, आ जाओ, आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, आओ बच्चों। ये राय साहब है हमारे, मिलिए सर से। ये सारे बच्चे हैं। बच्चों, ये वुमेन्स क्रिकेट टीम की सिलेक्शन करते हैं, मगर तुम्हारे लिए मिस्टर रॉय है। इन्होंने स्कूल का नाम काफी रोशन किया है। ये सिर्फ खेलने में ही बहुत अच्छे नहीं थे, बल्कि पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छे थे। स्कूल के अंदर जितनी तुमने ट्रॉफीज देखी है ना, आधी से ज्यादा इन्हीं की बदौलत हमें मिली है। ये किसी मकसद से यहाँ आए हैं। जानते हो वो मकसद क्या है? ये तुम्हें क्रिकेट सिखाएंगे। तुम्हारी कोच को इन्होंने क्रिकेट सिखाया है, मतलब तुम्हारे कोच के ये कोच रह चुके हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके साथ क्रिकेट खेलते हुए तुम क्रिकेट को बहुत अच्छा सीख जाओगे। लेकिन सर, हमारी कोच तमन्ना मैडम है, फिर अचानक से ये सब, मतलब आप अब हमें नहीं सिखाएंगी? बशीर, बस ऐसा समझ लो कि मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा मैच आ गया है बीच में। और सिर्फ मुझे ही उसे खेलकर जीतना होगा। लेकिन मैं तुम लोगों का नुकसान नहीं होने दूंगी। तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू रहेगी, इसलिए तो मैंने रॉय सर को बुलाया यहाँ। मेरे गुरु हैं वो। बहुत कुछ सीखा है मैंने आज तक उनसे, अभी भी सीख रही हूँ। और अगर तुम लोगों को उनसे कुछ सीखने का मौका मिल रहा है तो तुम लोगों को उसका फायदा उठाना चाहिए। वो जो कुछ भी कहेंगे, जो कुछ भी बताएंगे, ध्यान से सुन लेना। मन में जो कुछ भी सवाल हो बेझिझक उनसे पूछ लेना। और जो जवाब वो देंगे उनसे तुम बहुत कुछ सीखोगे। और मैं आ रही हूँ ना वापस, लेकिन जब मैं वापस आऊंगी ना तो मुझे एक प्रोफेशनल टीम दिखनी चाहिए, एकदम प्रोफेशनल। कर लोगे ना? जी मैडम। अरे समझ लो, टास्क है हमारे सामने, कर लेंगे पूरा, कर लेंगे ना? जी मैडम। तो रॉय, संभालो अपनी टीम को। उधर तुम चलो, छुट्टी के एप्लीकेशन में साइन करने होंगे। सर मैं आती हूँ, आप चलिए। See you later.
राव सर, मैं बच्चों को थोड़ा प्रैक्टिस में ले जाता हूँ। जी। अरे बैक टू प्रैक्टिस, चलो चलो बच्चों आ जाओ। रॉय सर आए, बात अच्छी है, कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ ये तो है, लेकिन धरा मैम हम सबको छोड़ के जा क्यों रही है? पर वो कहाँ जा रही हैं? और वो वापस तो आएंगी ना? क्यों नहीं आएंगी? मैडम ने बोला तो है कि वापस आएंगी, और वो बस कुछ ही दिन के लिए तो जा रही हैं। हाँ, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है उनको कुछ काम हो। भगवान करे उनके साथ कुछ बुरा ना हो और वो जल्दी से हमारे साथ वापस आ जाए। और कोई हिदायत, या मैं जाऊं अपने काम पे लगूं? नहीं सर, पता है सर, जब भी कोई मुश्किल फैसला लेने की घड़ी आई ना, हमेशा मैंने पापा को फोन किया। लेकिन आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर से सांस लेने में तकलीफ होनी है उन्हें, तो इस बार उन्हें कुछ नहीं बताया। और वैसे भी कब तक मैं अपनी परेशानियां उनके सर पे डालती रहूंगी। अब मेरे फैसले मुझे खुद करने हैं, किसी को शामिल नहीं करना उनमें। बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर, बिल्कुल भी बदली नहीं हो। अब तक जिस तरह से सारी परेशानियों का सामना करते हुए तुम यहाँ तक पहुंची हो, ऐसे भी आगे की मुश्किलों से लड़ते हुए तुम जीतोगी, चैंपियन की तरह। सर एक बात बताओ, आपकी ये जो प्रेजेंस है ना मेरी लाइफ में, वही कॉन्फिडेंस बढ़ाती है मेरा। इसीलिए तो इस बार पापा को फोन नहीं किया। अरे बाप रे, तुम रुला के छोड़ोगी? हाँ? नहीं सर। मैं जाऊं अपना काम करूं? बहुत दिनों से मैंने कोच नहीं किया किसी को। आई एम गेटिंग इम्पेशेंट। मैं कैन आई? जी सर, एक मिनट, आप रात में क्या खाना पसंद करेंगे? खाना? अरे सर मैं जब पापा यहाँ पे आए थे ना, तो उन्हीं से भी यही सवाल पूछती थी। तो अब आप बताइए, आपको रात में क्या खाना है? पापा की तरह जैसे कुछ भी बना देती होगी, ऐसे मेरे लिए बना दो, मैं खा लूंगा। आया, चलो अभी अब अपने अपने काम पे लगे। हाँ, तुम जाओ अपना वो क्या साइन करना है प्रिंसिपल साहब करे, तू साइन करो, मैं अपना काम करता हूँ। ओके सर। ठीक। गॉड ब्लेस यू। कोई भी लड़ाई जीतने के लिए आवाज और इरादे दोनों बुलंद होने चाहिए। तुम टीम के कैप्टन हो, तुम हिचकिचाओगे तो मैच हाथ से निकल जाएगा। इस टीम में कौन बैट्समैन है, कौन बॉलर है, कौन कैसा खेलता है, सब मैंने मिश्रा जी से जान लिया है। लेकिन यह बात जरूरी नहीं है, जरूरी है आपसी तालमेल। कोई भी एक प्लेयर हमेशा मैच को जिता नहीं सकता है। हर प्लेयर को टीम के साथ खेलना होता है। और मैंने मिश्रा जी से कहा है कि सारे पुराने शील्ड्स, मेडल्स और कप्स किसी स्टोर रूम में बंद कर दिए जाएं, उनको भूल जाया जाए। वो सारी पुरानी बातें हुई। अब वक्त हो गया है कि नए शील्ड्स जीते जाए, नई ट्रॉफी, नए कप्स जीते जाए, जो तुम लोग जीत के लाओगे। टूर्नामेंट की डेट अनाउंस हो चुकी है। हमारे हाथ में 7 महीने हैं, बड़ी जिम्मेदारी का काम है। और इन 7 महीनों में मैं आप लोगों को वो सारी चीजें सिखाऊंगा जो आप लोगों को चैंपियन बना सकती है। आप लोगों को सिर्फ अपने खेल पे ध्यान देना है। मेरे यहां आने का सिर्फ एक ही मकसद है, उस ट्रॉफी को जीतना। मैंने अगर ठान लिया और ट्रॉफी ना आए, ये हो नहीं सकता। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस। कोई सवाल? सर वो मैदान कैसे होंगे जहां हम खेलने जाएंगे? ऐसे ही या हरा विकेट? सर हम तो कभी असली पिच पर खेले नहीं है, तो वहाँ कैसे खेल पाएंगे हम? सर बाकी टीमों के पास अच्छे पैड्स और बैट होंगे सर। सर हम कहाँ से लाएंगे अच्छे पैड और बैट्स? एक मिनट। आप लोगों के ये सारे सवाल जायज हैं, लेकिन ये बहुत ही छोटे सवाल हैं। इनका हार जीत से कोई लेना देना नहीं है। ये हार जीत तो खेल से होती है भाई। हाँ? यहां हमें इस खेल को पहले अपने दिमाग में खेलना होगा। इस खेल को हमें अपने दिमाग के अंदर पहले उसे जीतना होगा। यह मानना होगा कि हम जीत चुके हैं, क्योंकि क्रिकेट एक माइंड गेम है। सब यहां से होता है।
उनके पास अगर अच्छे बैट हैं तो हुआ करें, क्या फर्क पड़ता है? हम ऐसे बॉलर पैदा करेंगे जो उनको बैट को चीरते हुए सीधे स्टंप को उखाड़ दें। और रही पिच की बात, अरे पिच की चिंता छोड़ो भाई, अगर आप लोग इस पिच पे खेल लेते हो, हाँ मिश्रा जी, तब तो दुनिया की किसी भी पिच पे जाके ये लोग खेल सकते हैं। बिल्कुल। अगली टीम का छक्का छुड़ा सकते हैं। तुम लोग उस शहर से हो जहां हर घर में किसी रूप में किसी न किसी बहाने क्रिकेट बसता है। हर मोहल्ले में यहां पर एक चैंपियन है, हर घर में एक चैंपियन। सो तुम लोग चैंपियन हो कि नहीं? जी सर। अरे आवाज नहीं सुनाई दे रही, हो कि नहीं? शाबाश। मेरी तमन्ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।